हम सुनते तो हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। कहने का तात्पर्य हम अपना दिमाग लगाना तब तक नहीं छोड़ते जब तक दिमाग की अंतिम सीमा है, यानी दिमाग जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक हर प्राणी पहले प्रयास करता है। जो उसके पास बुद्धि है, विवेक है, नाते हैं, रिश्तेदार हैं, समाज है, पूरा जब महाराज अंत हो जाता है दिमाग का, तब क्या कहता है, हे भगवान अब आप जानो। कहने का तात्पर्य जब दिमाग का सीमा जो होता है वो पूर्ण हो जाता है, तब हम आप कहते हैं भगवान अब आप ही संभालो। जब डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि भगवान ही संभाल सकते हैं, तब हमारी बुद्धि खुलती है कि हे भगवान अब आप ही संभालो, तब भगवान याद आते हैं हमें। उसके पहले अपनी बुद्धि याद आती है। ऐसा करते वहाँ हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ से वहाँ चल देते हैं, फिर अमेरिका चलते हैं। और जब अमेरिका के बाद भी महाराज आता है परिणाम क्या कि भैया देखो अब कुछ कर सकता है तो केवल गॉड यानी भगवान। तब हमें याद आती है परमात्मा की, तब जाते हैं मंदिर जाते हैं महाराज, खूब परमात्मा से कहते हैं ठीक हो जाओ, ये हो जाए तो ये चढ़ा दूंगा, वो हो जाए तो वो चढ़ा दूंगा। कहने का तात्पर्य परमात्मा की कृपा देखो प्राप्त करना तो हर किसी के बस की बात बड़े आसानी से है। कहने का तात्पर्य इस बात को हमें ध्यान देना है, जब परमपिता परमेश्वर के पास हमें आना ही है, अंत में बहुत विशेष बात है, अंततोगत्वा हमें परमात्मा के दरवाजे पर आना ही पड़ेगा, कोई और मार्ग नहीं है। तो महाराज अंत में हम क्यों जाएं, जब हमारा सब कुछ चला जाए उसके बाद परमात्मा के पास पहुँचें, ऐसा कार्य क्यों करें। कहने का तात्पर्य जिस जगह हमें अंत में जाना है वहाँ पहले ही पहुँच जाए महाराज, तो अंत आने का हमारे जीवन में कोई औचित्य नहीं बचेगा। कहने का तात्पर्य अंत में इनके पास आना है तो पहले ही जाके बैठ जाओ, सर लटका लो, महाराज मेरे बस की बात नहीं, आप जानो, आपका काम जाने। तो केवल और केवल आपको यही मार्ग मैं प्रशस्त करना चाहूँगा परमात्मा की कृपा से कि महाराज आप लोग अपनी बुद्धि को बंद करके अपने ताले रूपी इस बुद्धि की चाबी को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो और बोलो परमात्मा जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा और जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। ये भावना आपके अंदर आ गई तो कोई महाराज शत्रु आपको नहीं दिखाई देगा, सब आपके मित्र हो जाएंगे। तो आज महाराज लाला आएंगे, तब लाला के बाद ये 84 कोस यात्रा को हम लोग प्रारंभ कर पाएंगे, क्योंकि लाला के बिना 84 का कोई महत्व नहीं है। कहने का तात्पर्य हम केवल यात्रा करें तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। ये बात श्रीमद् भागवत महापुराण में विदुर जी से मैत्रेय जी कहते हैं। विदुर जी केवल और केवल यात्रा किए जा रहे थे, मैत्रेय जी का दरस परस हो गया। मैत्रेय जी ने पूछ लिया विदुर जी आजकल क्या कर रहे हैं आप। बोले जब से निकला हूँ महाराज दुर्योधन के राज्य से हस्तिनापुर से, तब से मैं भगवान के दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहा हूँ, यात्राएं ही यात्राएं किए जा रहा हूँ। मैत्रेय जी ने देखा महाराज ये बहुत बड़ा भक्त है, यात्रा तो कर रहा है लेकिन यात्रा पूर्ण इसकी नहीं हो पा रही है, इसे उचित मार्ग देना चाहिए। तो मैत्रेय जी ने कहा देखो विदुर जी, यात्रा के साथ साथ अगर सत्संग होगा तब तो आपकी यात्रा पूरी होगी, अगर यात्रा केवल करोगे तो यात्रा पूरी नहीं होगी, तो आपके मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलने वाला नहीं है। तो बोले क्या किया जाए। बोले सत्संग किया जाए। तो कहने का तात्पर्य दोनों लोग बैठ करके परमात्मा के नाम का सत्संग करने लग गए। अब देखो सत्संग महाराज दो प्रकार का होता है, एक भौतिक सत्संग होता है और एक आध्यात्मिक सत्संग होता है। यानी जहाँ 2 से 3 हो गए वो सत्संग माना जाता है। अब कुछ लोग घर के बाहर बैठ के 3 लोग अगर हो गए तो घर अगर गांव परिवार की चर्चा कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, भौतिक सत्संग हो गया। यद्यपि वो सत्संग है लेकिन कौन सा सत्संग है, भौतिक सत्संग है। लेकिन यात्रा में किस सत्संग की आवश्यकता है,
आध्यात्मिक बोलते जाया करो, थोड़ा सा हमें भी लगेगा कि आप लोग सुन रहे हो। यात्रा में भौतिक सत्संग की आवश्यकता नहीं है, यात्रा में आपको आध्यात्मिक सत्संग की आवश्यकता है। ये भी विषय हमारे आपके लिए है। जितने नियम बताए जा रहे हैं केवल हमारे और आपके लिए, यानी हमारे ऊपर भी वो लागू हो रहे हैं और आपके ऊपर भी लागू हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य हम आप 4-5 लोग बैठेंगे या भोजन करते समय, पंगत करते समय यात्रा में एकत्रित हो गए, तो एकत्रित होने के बाद चलने लग जाता है गली गुच्चे की बात, नुक्कड़ की बात। अरे देखो वो आ रही थी नहीं आई, ऐसा कर दिया वैसा। अरे महाराज सब छोड़ दो अभी 7 दिन तक, 7 दिन के बाद जाना फिर खूब करना। अभी तो केवल और केवल परमात्मा देखो, वहाँ वाला मंदिर कैसा था। अरे भगवान ने यहाँ ऐसी लीलाएं की, केवल और केवल परमात्मा के लीला का दर्शन करके अपने आँखों में चित्त मन वाणी सब पे केवल और केवल परमात्मा की चर्चा करने लग जाओ। यानी आध्यात्मिक सत्संग को छोड़ के 7 दिन तो अगर कोई करता भी है घर बार की चिंता, कह दो महाराज थोड़ा सा ध्यान हम लोगों का दे दो, अगर कुछ भी करना है तो बाहर जा करो, हम लोगों के मन और विचार वाणी को नहीं बिगाड़े। बोले बांके बिहारी लाल जय, राधा रमण लाल जय।